हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है फैजान खान और आप देख रहे हैं फैजान एजुकेशन स्टेशन। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री यानी कि एक्सरसाइज 5.1 को। ठीक, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ठीक, यानी हमें बताना है ये स्टेटमेंट जो हमें दिए हुए हैं ये कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। साथ ही साथ उसमें हमें क्या देना है, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, यानी कि अगर वो ट्रू है तो क्यों ट्रू है उसका हमें रीजन भी देना है, अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है उसका भी हमें रीजन देना है। तो इसका फर्स्ट है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, यानी कि अगर कोई सिंगल पॉइंट हमारे पास बना हुआ है, हमारे पास कोई एक सिंगल पॉइंट है, तो इससे क्या हम सिर्फ एक ही लाइन थ्रू पास कर सकते हैं? इस पॉइंट के थ्रू सिर्फ हम क्या एक ही लाइन पास कर सकते हैं ऐसे करके, या बहुत सारी कर सकते हैं? बहुत सारी लाइन पास कर सकते हैं कि ये भी हो सकती है, ये भी कर सकते हैं, ये भी, बहुत सारी इनफाइनाइट लाइंस हम इससे पास कर सकते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक, क्यों होगा फॉल्स हमारा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एज देयर आर infinite number of line that can pass through one point। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि एक पॉइंट से होकर इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती हैं। ठीक, एक पॉइंट से काफी लाइंस हम पास कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लाइन पास हो। तो ये वाला हमारा पास फॉल्स हो जाएगा। सेकंड है हमारा, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी कि यहां पर इसमें दिया है कि दो पॉइंट्स हमारे हैं ये। ठीक, इनसे हम इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकते हैं, तो इन पॉइंट से सिर्फ हम एक ही लाइन यहां पर पास कर सकते हैं, इनसे इनफाइनाइट लाइन पास नहीं कर सकते। तो ये हमारा, ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। इसका हम रीजन क्या लिख सकते हैं, बिकॉज वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक, यानी कि दो अलग अलग पॉइंट से हम सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकते हैं, इससे ज्यादा लाइन हम इससे पास नहीं कर सकते। ये वाला हमारा फॉल्स हो जाएगा। थर्ड है हमारा, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स, यानी कि कोई हमारी लाइन है ये। ठीक, ये हमारी कोई क्या है, एक लाइन है, इसे हम दोनों साइड क्या कर सकते हैं, दोनों साइड इसे हम आगे और बढ़ा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं इसे। तो हाँ बिल्कुल ठीक है, इसे हम कर सकते हैं प्रोड्यूस, कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ाने में। अगर कोई ये लाइन ए भी है मेरे पास, इसे मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, तो दोनों तरफ से मैं इसे आगे बढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। इसका मैं रीजन क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ बिकॉज अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely on both sides। ठीक, ये मैं इसका रीजन लिख सकता हूं। ठीक, फोर्थ नंबर है इसका, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन दियर रेडाई आर इक्वल। रेडाई मतलब रेडियस। ठीक, यहां पर इसने बोला है अगर दो मेरे पास सर्कल हैं, दो मेरे पास क्या हैं, सर्कल हैं, और उनकी जो रेडाई है यानी कि जो उनकी रेडियस है वो इक्वल होगी या नहीं होगी। अगर दो सर्कल मेरे पास इक्वल हैं, यानी कि ये वाला भी बराबर है, ये दोनों बराबर हैं मेरे इक्वल। कैसे हैं दोनों, ये बराबर इक्वल हैं। ठीक, तो इनकी जो रेडाई होगी, जो रेडियस होगी इनकी, वो भी इक्वल होगी तो नहीं होगी। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा मेरा, ट्रू हुआ। क्यों, क्योंकि अगर दो सर्कल मेरे पास इक्वल हैं तो उनकी रेडाई यानी कि उनकी रेडियस भी इक्वल होगी।
तो यहां पर मैं इसका रीजन लिख सकता हूं, इफ दो, यानी कि इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, देन देयर रेडाई आर आल्सो इक्वल। अगर दो सर्कल को इक्वल दिए हुए हैं मेरे पास, तो उनकी रेडाई यानी कि उनकी रेडियस भी मेरे पास इक्वल होगी। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसका फिफ्थ है, इन फिगर इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू। ये एक फिगर मुझे दी हुई है यहाँ पर, अगर ए बी और पी क्यू ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, पी क्यू यानी कि ये वाली ए बी लाइन जो है वो पी क्यू के इक्वल है, और जो पी क्यू लाइन है वो एक्स वाई के इक्वल है, यानी कि ये तीनों एक दूसरे से इक्वल हैं। तो यहां पर उसने दिया है क्या, ए बी एक्स वाई के इक्वल होगी। अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो जो ए बी है वो एक्स वाई की इक्वल होगी या नहीं होगी। तो ये वाला भी मेरा ट्रू हो जाएगा। कैसे होगा ट्रू, इसे देखते हैं। यूक्लिड के एक्सियम के अकॉर्डिंग, तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सियम। क्या एक्सियम होती है, थिंग्स which are equal to the same thing are equal to one another। ठीक, ये हमारे यूक्लिड्स के एक्सियम है। उसके अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो ए बी इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई है, तो ए बी इक्वल टू एक्स वाई होगा या नहीं होगा। यानी कि अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है, कैसे, अगर ए बी इक्वल टू क्या है, पी क्यू है, और मेरे पास क्या है, पी क्यू इक्वल टू क्या है, एक्स वाई है, तो दोनों के यहाँ पर इक्वल है। तो जो इक्वल्स होती हैं वो एक दूसरे के भी इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं कि ए बी इक्वल टू एक्स वाई, ये भी हमारा होगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। चलते चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। यानी कि इसमें कुछ हमें क्या दी हुई है, टर्म्स दी हुई है, यानी पैरेलल लाइंस, किसकी डेफिनेशन हमें लिखनी है, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ अ सर्कल, स्क्वायर। हमें इन सब की डेफिनेशन लिखनी है, और इनमें अगर कोई एक ऐसी टर्म आती है, कोई ऐसा वर्ड आता है जिसको हमें लगता है कि जरूरत होगी लिखने की, तो उसको भी हम डिफाइन करेंगे। यानी कि इन डेफिनेशंस के बीच में भी अगर कोई ऐसी टर्म आती है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी डिफाइन करने की, तो उसको भी हम डिफाइन करेंगे। इसमें ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो नंबर फर्स्ट मेरे पास है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस से शुरू करते हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं हमारे पास, नंबर फर्स्ट क्या है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस होती हैं जो इस तरीके से अगर लाइन है कोई, ठीक, ये लाइन क्या होती है, इन लाइन की जो यहाँ पर दूरी होती है, जो यहाँ पर डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। यानी कि इनकी जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा इक्वल रहती है, ठीक। और ये लाइन कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं, कितनी भी आगे पहुंच जाए ये लाइन कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं कर सकती। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, टू लाइंस हैविंग, ये हम यहाँ पे एक लिख सकते हैं, टू लाइंस विच डू नॉट, टू लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर पैरेलल लाइंस। यानी कौन सी लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस हमारी, जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकती, यानी कभी भी एक दूसरे से वो मिल नहीं सकती, ठीक, तो हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं। तो इसमें एक आ रहा है हमारा लाइंस, एक हमारा इसमें क्या आया, लाइंस, एक टर्म आई हमारे पास, तो हम इसे भी अब डिफाइन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है अगर कोई एक ऐसी टर्म्स आती हैं जिन्हें हमें डिफाइन करना पड़े, जो कि ज्योमेट्री की टर्म्स हैं, उन्हें अगर हमें डिफाइन करना पड़े तो वो भी हम डिफाइन करेंगे। तो लाइंस क्या होती हैं, ब्रेथलेस लेंथ जो होती हैं वो लाइंस होती हैं।
यानी कि जिनकी सिर्फ लंबाई होती है, लाइन की कोई चौड़ाई नहीं होती है। ठीक, सेकंड है हमारा यहां पर इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट आया, ये हमारा एक टर्म आई। इंटरसेक्ट किसे कहते हैं? तो यहां पर लिख सकते हैं हम इंटरसेक्ट यानी कि कॉमन पॉइंट। किन्हीं भी लाइंस का जो कॉमन पॉइंट होता है उसे हम इंटरसेक्ट करते हैं। कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लो एक लाइन ये जा रही है और यहाँ पर एक लाइन ये जा रही है, दो लाइंस आ रही हैं, तो यहाँ पर जो जो कट कर रही हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये क्या है? इनका एक कॉमन पॉइंट है। यानी कि ये इसका भी एक पॉइंट आएगा, यहाँ पर ये भी मिलेगी और ये वाली लाइन भी यहाँ पर मिलेगी, तो दोनों का क्या हुआ? ये एक कॉमन पॉइंट हो गया। तो इंटरसेप्ट को हम क्या बोल सकते हैं? कॉमन पॉइंट्स ऑफ लाइन्स। ठीक, थर्ड इसमें हमारा आ गया पॉइंट। अब हमने इसे डिफाइन करा, यहाँ पर क्या आया? एक पॉइंट आया। पॉइंट क्या होता है? तो पॉइंट को हम लिख सकते हैं इट डज नॉट हैव एनी पार्ट। यानी कि पॉइंट क्या है? एक ऐसे मैंने कुछ कर दिया, ये पॉइंट है, इसका कोई पार्ट नहीं है, ये बहुत छोटा सा है, इसकी ना ही कोई लेंथ है ना ही कोई विड्थ है, इसकी कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक क्या है? पॉइंट है। ठीक, सेकंड हम देखते हैं परपेंडिकुलर लाइन। सेकंड हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर? परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं? तो लाइंस विच इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। इसका क्या मतलब है? यानी कि एक मैंने यहां पर एक ये लाइन बनाई। ठीक, ये कोई लाइन क्या है? ए बी। ये कोई लाइन क्या है मेरे पास? ए बी लाइन है कोई। ठीक, यहां पर मैंने एक 90 डिग्री पे एक लाइन ये आ गई। ठीक, तो ये जो लाइन आ रही है ये 90 डिग्री पे, ये मेरी क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगी। यानी कि इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर है, यानी कि ए बी पर सी डी, सी डी कोई परपेंडिकुलर लाइन है। यानी कि ए बी लाइन पर सी डी एक क्या है? परपेंडिकुलर लाइन है। अब इसमें दिया है 90 डिग्री, एक टर्म यहां पर आ गई 90 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले टर्म क्या है? लाइंस। लाइंस को हम क्या कर सकते हैं? पहले डिफाइन कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम डिफाइन हिसाब नहीं करेंगे। सेकंड टर्म है इसमें इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट को भी हम डिफाइन कर चुके हैं। ठीक, थर्ड टर्म इसमें आई यहाँ पर एक 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होता है? यानी कि इट इज अ राइट एंगल। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट इज अ राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होता है? ये वाला। अगर ऐसे कोई एंगल बन रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम? 90 डिग्री या फिर राइट एंगल बोलते हैं। ठीक, थर्ड है इसका हमारे पास लाइन सेगमेंट। थर्ड क्या है हमारे पास? लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? यानी कि ऐसी लाइन होती है ये एक, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंड पॉइंट होगा। क्या होगा? एक तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और इसका एक एंडिंग पॉइंट भी होगा। क्या होगा? एक इसका इसका एक एंडिंग पॉइंट भी होगा। ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक लाइन सेगमेंट बोलते हैं। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। यानी कि ये लाइन का ही एक छोटा सा कोई हिस्सा होता है विच हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। यानी किसी लाइन का वह हिस्सा जिसमें एक हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा और एक हमारे पास क्या होगा? एंडिंग पॉइंट भी होगा। ठीक, फोर्थ है हमारा रेडियस ऑफ ए सर्कल। क्या है हमारा फोर्थ? रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक, यानी कि हमारे पास क्या है? वृत्त की त्रिज्या, यानी कि रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो हमारे पास रेडियस ऑफ ए सर्कल, सर्कल कैसा होता है? गोल होता है। ठीक, ये हमारे पास क्या हो गया? एक सर्कल हो गया। तो जो हमारा सर्कल ही होता है, सर्कल का जो हमारा क्या होता है? सर्कल का जो हमारा सेंटर होता है, यानी कि हमारा सर्कल का क्या होता है? सेंटर होता है। ये कोई हमारा सर्कल का क्या है? हमारा सेंटर होता है। सेंटर से लेकर सर्कल तक की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। सेंटर से लेके
सर्कल तक की कहीं भी डिस्टेंस आप ले लो, कोई सी भी डिस्टेंस, सब हमारी क्या आएंगी, इक्वल आएंगी, और ये हमारी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। तो इसकी हम डेफिनेशन किस तरीके से लिख सकते हैं, रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट, रेडियस इज अ line segment which has one point at center and the other point at our circle। यानी कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो सेंटर से, कैसे, ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो कि हमारे सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल तक, सर्कल से सेंटर से लेके सर्कल तक की जो लाइन सेगमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं सर्कल की। ठीक, क्या बोलते हैं उसे, हम रेडियस बोलते हैं। ठीक, अब इसमें हमारे पास कौन कौन सी टर्म आई जिन्हें हमें डिफाइन करना पड़ेगा। रेडियस हमारे पास एक टर्म है, हमें पता है, रेडियस हमने डिफाइन कर दिया। ठीक, लाइन हमने डिफाइन कर दिया, लाइन सेगमेंट हमने डिफाइन कर दिया। ठीक, उसके बाद हमारे पास पॉइंट आया, पॉइंट भी हमने डिफाइन कर दिया। सेंटर हमने डिफाइन नहीं किया है, सेंटर को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक, यानी कि सेंटर क्या होता है हमारे पास, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ए पॉइंट फ्रॉम वेयर डिस्टेंस टू सर्कल इज फिक्स्ड। यानी कि सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है सर्कल का जिससे सेंटर से सर्कल से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस जो होती है वो कहीं से भी आप ले लें, पूरे सर्कल में कहीं से भी ले लें, वो फिक्स रहती है, यानी कि सब जगह से वो सेम रहती है। यानी कि आप यहां से ले लें, यहां से ले लें, यहां से ले लें, यहां से कहीं से भी ले लें, आप सेम रहेगी, वो फिक्स रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप यहां से ले लें तो वो चेंज हो जाएगी, यहां से चेंज हो जाएगी, सब जगह से वो सेम रहेगी, फिक्स रहेगी। ठीक, हमारा फिफ्थ है इसमें स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर यानी कि ये हमारा क्या होता है, ये कुछ भी बना हुआ है, ऐसी आकृति, कोई ऐसा शेप है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, ये मैंने ए बी सी डी, यहाँ पर चार लाइंस हैं, हम उसको क्या बोलेंगे, चार साइड्स को स्क्वायर। यानी कि अगर ए बी इक्वल टू, मेरे पास क्या है, बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, यानी कि जब चारों साइड्स ये वाले, यानी कि चारों साइड्स जब मेरी इक्वल होंगी तो वहां पर क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। यहां पे लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल इन विच all four sides are equal and all four angles are 90 डिग्री। यानी कि जब चारों एंगल्स मेरे, ये वाला भी, ये वाला भी क्या बन रहा है, सब 90 डिग्री के बन रहे हैं, ये सभी 90 डिग्री के होंगे और चारों साइड्स मेरे पास इक्वल होंगे, तो वहां पर एक मेरे पास स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, नंबर 3 है कंसाइडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। यानी कि फर्स्ट हमें दिया है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। यानी कि इसका मतलब क्या है, तो फर्स्ट का सॉल्यूशन यहां पर कर लेते हैं कैसे। यानी कि दो पॉइंट्स मुझे दिए हैं, कौन से, ए और बी। मैं दो पॉइंट्स ए और बी ले लेता हूं, एक मैंने यहां पर ए ले लिया और यहां पर मैंने बी ले लिया। ठीक, एक लाइन बना देता हूं, लाइन बना दी मैंने। ठीक, इन बिटवीन सी, पॉइंट सी लेना है मुझे इन दोनों के बीच में, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। यानी कि ए एंड बी के बीच में मुझे क्या लेना है, सी पॉइंट लेना है। तो ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, या ये पोस्टुलेट को हमारे फॉलो करता है या नहीं, ये इसने पूछा है। यानी कि ये जो हमारा बनाया गया है ये पोस्टुलेट को फॉलो करता है या नहीं करता है। ठीक, सेकंड वाला दिया है मुझे, सेकंड दिया है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन सेम लाइन।
यानी कि 3 पॉइंट्स दिए हैं वो सेम लाइंस पे हमारे क्या करेंगे, लाई नहीं करेंगे। ठीक, यानी कि कोई ए पॉइंट है, ये यहां पर मैंने कोई बी पॉइंट ले लिया, ये मैंने कोई एक सी पॉइंट ले लिया। ठीक, ये तीनों क्या है, अलग अलग हैं, कोई भी लाइन पे ये क्या कर रहे हैं, सेम लाइंस पे, यानी कि सेम लाइन पे लाई नहीं कर सकते। 3 पॉइंट मैं अगर बनाऊंगा तो वो सेम लाइन पे लाई नहीं कर सकते, ये इसने बोला है। ठीक, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि दीज पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, ये यूक्लिड्स की पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यूक्लिड्स का जो पोस्टुलेट है वो क्या बोलता है कि दो लाइन से सिर्फ दो पॉइंट से सॉरी एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर दो पॉइंट कोई मेरे पास दिए हुए हैं ए एंड बी, तो उस पर सिर्फ हम एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज्यादा लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक, और अगर एक लाइन दी हुई है तो उससे हम इनफाइनाइट, एक पॉइंट दिया हुआ है सॉरी, तो उससे हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, दोनों ही जो पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं वो हमारे क्या करते हैं, यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक, तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 3 तक रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन नंबर 4 से हम आगे कल करेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन समझ लगे होंगे, क्वेश्चन समझ आए होंगे, क्लास अच्छी लगी। अगर क्वेश्चन समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस चैप्टर की नहीं देखी है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, मैंने सभी वीडियोस चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज वाइज अच्छे से बना दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्ले लिस्ट से जाकर वहां से एक्सेस कर सकते हैं और वहां से वीडियोस देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब्बा खैर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।